हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको पढ़ने वाले हैं। ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ है जहाँ पर हम 5 मिनट के अंदर जो है हमारा जो भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम रिवाइज़ जो है फटाफट कर लेते हैं, ताकि हमें जो भी हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको यहाँ पर हम समराइज़ करके क्या कर पाएँ, रिकॉल जो है वो कर पाएँ। डिटेल वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये किसका है, CDP का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास का ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो कोलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, यहाँ पर उन्होंने 3 लेवल दिए थे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व, जैसे कि पूर्व सबसे पहला क्या होगा, पूर्व परंपरागत अवस्था होगा, स्तर होगा, फिर परंपरागत अवस्था होती है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो होता है। इनके नाम से ही हमें इनका सीक्वेंस जो है वो समझ में आ रहा है। तो जो पहला लेवल है उसमें हमने शॉर्टकट पढ़ा था। अब ये फर्दर जो लेवल्स हैं ये 6 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं। पहली स्टेज, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th, ये 6 स्टेजेस जो हैं वो हो गई, जो कि 3 लेवल्स के अंदर ही आती हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारा पहला जो स्टेज है वो होता है P, और दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है I। तो हमें इसे P और I से याद रखना है। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट जो स्टेजेस हैं उनसे भी बनते हैं, और जो कोलबर्ग की जो उन्होंने जो स्टोरी दी थी हाइंस की डिलेमा की, उससे भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो P से हमारी होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यहाँ पर जो बच्चा है उसको अगर ये बोला जाए कि अगर हम तुम्हें दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे, तो इसी तरीके से बच्चा जो है यहाँ पर काम करता है, आज्ञाकारी जो है यहाँ पर बच्चा रहता है। अब यहाँ पर आई से होता है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन। यहाँ पर आदान प्रदान, एक्सचेंज जो है वो रहता है। अगर हम बच्चे को कहेंगे कि आज आप अगर पढ़ाई करेंगे तो हम आपको मैगी खिलाएंगे, या कुछ अच्छी डिश जो उनको पसंद है वो खिलाएंगे, तो बच्चा जो है वो काम करने को तैयार हो जाता है। तो वो हमारी आई वाली जो स्टेज है वहाँ पर आता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो स्टेज है वो इंस्ट्रूमेंटल पर्पज़ ओरिएंटेशन भी पूछ ली जाती है, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। अब यहाँ पर जो हमारी थर्ड स्टेज है वो हमारी रहती है G और L से, हमें इसे याद रखना है। G से हमारा रहता है गुड बॉय गुड गर्ल। यहाँ पर क्या रहता है, बच्चा जो होता है हम उसे बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप जो है वो गुड बॉय के अंदर आओगे, गुड गर्ल के अंदर आओगे। तो वो इस तरीके से मोटिवेट होकर बच्चा जो है वो काम करता है, समाज के जो नियम होते हैं उन्हीं को वो मानता है। तो जो L होता है, एल के अंदर हमारा आ जाता है कि जो समाज के बनाए हुए नियम और जो कानून हैं उन्हीं को, लॉ एंड ऑर्डर को उसको क्या करना होता है, मानना होता है, और वो मानता भी है। तो इसी को हमारा जो है 4th स्टेज कहा जाता है। अब जो यहाँ पर 5th स्टेज होती है वो एस से होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स जो है यहाँ पर समझ में आने लगते हैं कि जो समाज में सारे नियम बने हुए हैं वो सभी सही नहीं है। इनमें से कुछ नियम जो ऐसे हैं जिनमें बदलाव की भी क्या है, ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर समझ जो है बच्चे के अंदर, जो व्यक्ति है उसके अंदर डेवलप होने लगती है, और वो समझने लगता है कि कुछ नियमों में बदलाव करने की क्या है, ज़रूरत होती है। अब यू आ जाता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझ तो आ गई है, बट लेकिन जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाली जो स्टेज होती है, SU से हम इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने बारे में ना सोच के जो सोसाइटी होती है और जो सोसाइटी में रह रहे लोग होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनके बारे में वो सोचते हैं और काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात करी जाती है, जहाँ पर भी हमें दिखेगा कि सोसाइटी में क्या लाना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं। जैसे कि कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि सती प्रथा है उसको बंद कराना। तो जो बड़े बड़े हमारे सोशल एक्टिविस्ट हुए थे, जैसे कि हम हो गए महात्मा गांधी, और जो भगत सिंह हैं या रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिन्होंने कि बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जो है लोगों के जीवन को प्रभावित जो है वो किया। अब भगत सिंह जो हैं, अगर वो भी ये सोचते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस इस जेल से बाहर जाना है, मैं जो है वो फांसी पर नहीं लटकूंगा और मुझे बाहर जाना है। बट वो फांसी पर क्यों लटके, क्योंकि उनको एक ही मैसेज देना था कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी जो है वो चाहिए। लोगों के अंदर एक जो रिफॉर्म है वो लाने के लिए, लोगों के अंदर चेंज लाने के लिए ही उन्होंने जो है वो फांसी जो है उसको मान लिया था और वो ले ली थी उन्होंने। तो यही रिफ़ॉर्म लाना
चेंज लाना, बिल्कुल चेंज कर देना, यही क्या रहता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उनकी एज भी हम देख लेते हैं, जो कि 3 से लेकर 7 तक हमारी प्री कन्वेंशनल रहती है और 8 से लेकर 13 तक कन्वेंशनल रहती है, और पोस्ट कन्वेंशनल जो है वो एडल्टहुड रहती है। सो आज की शॉर्ट वीडियो में हमने स्टेजेस को देखे, हमारा जो कोलबर्ग है उसकी, और इनके हमने जो लेवल्स हैं उनको हमने समझ लिए, जिनसे कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा इसको, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और क्या इम्प्रूवमेंट इनमें किया जा सकता है उसको बताने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।